थी कि असमर्थता है वो क्यों आती है। हाँ। उसके लिए कहा असमर्थता का एकमात्र कारण हाँ। सामर्थ्य का दुरुपयोग तथा हम्म। अहंकृति ही है। हाँ हाँ। सामर्थ्य का दुरुपयोग करेंगे तो कमजोरी आ ही जाएगी, हम्म। शक्तिहीनता आ ही जाएगी। और शक्तिहीनता क्या है? कर्तव्य का पालन न कर पाना, ये शक्तिहीनता है। और अ, जड़ता से संबंध न तोड़ पाना, ये शक्तिहीनता है। तो जड़ता से संबंध नहीं तोड़ पाएंगे तो ज्ञान योग सिद्ध नहीं होगा। कर्तव्य पालन नहीं कर पाएंगे तो कर्म योग सिद्ध नहीं होगा। और संसार की आसक्ति नहीं छोड़ पाएंगे तो भक्ति योग सिद्ध नहीं होगा। तो ये सामर्थ्य कहाँ से आती है? ये सामर्थ्य आती है मूक सत्संग से। हम्म। मूक सत्संग से ये तीनों योगों के पालन करने की सामर्थ्य आती है। तो हमसे पालन क्यों नहीं हो पाता? तो इसका कारण हमारी असमर्थता है। तो असमर्थता क्यों आई? इसलिए आई कि हमने मूक सत्संग नहीं किया, अथवा यूं कहें कि हमने ये निश्चय नहीं किया कि जो मिला हुआ है और जो बिछड़ जाता है वो हमारा कभी नहीं हो सकता। ये हमने अपने जाने हुए ज्ञान का भी आदर नहीं किया। हमें पता है सब कुछ जो मिला है वो बिछड़ रहा है, बिछड़ता ही जा रहा है। आप देखिए, ये शरीर को ही देख लीजिए कि ये शरीर कैसा फूल सा था, और फिर ये जवानी में कैसा शक्तिशाली था, और फिर ये कैसा शक्तिहीन होता जा रहा है। तो एक दिन में नहीं हुआ, और ये एक घंटे में नहीं हुआ, एक मिनट में नहीं हुआ, ये प्रति क्षण ये पुराना हो रहा है। पुराना होने का मतलब क्या? कि मौत के मुंह में जा रहा है। मान लीजिए कि हमारे जीने के समझिए 1 अरब श्वास थे। एक बार इसको विचार करें, तो एक एक श्वास घट रहा है तो उतना तो मरते ही जा रहे हैं ना। तो ऐसे ये शरीर और संसार पूरा का पूरा मौत में जा रहा है। इसलिए भगवान ने इसको कहा मृत्यु संसार सागरात। ये मृत्यु रूपी सागर है जिसमें मृत्यु ही मृत्यु है और कुछ है ही नहीं। अब उसके पीछे हम पागल हो रहे हैं। तो असमर्थता नहीं आएगी तो क्या आएगी? पागल हो रहे का अर्थ क्या है? कि जो कुछ भी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, कि इससे मुझे कुछ मिल जाएगा। जबकि भगवान कहते हैं कि जो कुछ करें वो दूसरों के हित की दृष्टि से करें और बदले में कुछ न चाहें, तो कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। पर इसकी सामर्थ्य हम में क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही है कि हमने ये निश्चय ही नहीं किया कि हमें भगवान की तरफ चलना है। अगर निश्चय करते तो बहुत सारे साधन है, पर अभी तो मूक सत्संग की बात चल रही है कि मूक सत्संग एक ऐसा साधन है जो मनुष्य में इस तरह की सामर्थ्य लाता है। पर मूक सत्संग होगा कैसे? जब तक हम संसार को अपना मानते रहेंगे और जब तक हम संसार की इच्छा करते रहेंगे, तो फिर वही विचार हमारे मस्तिष्क में मन में घूमते रहेंगे, तो मूक सत्संग सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले यह है हमारे इस ज्ञान को हम आदर दें कि जो बिछड़ रहा है वो हमारा नहीं। तो ममता का त्याग करें, और जो बिछड़ ही जाता है उसकी इच्छा क्यों करें? तो कामना का त्याग करें। तो ममता और कामना जिसने छोड़ दी वो एकदम शांति से बैठ सकता है। क्योंकि ममता है वो विकारों को जन्म देती है। लोभ मोह क्रोध सब इसमें भरे हुए। ममता त्याग दी तो विकार रहित जीवन मिल गया, कामना त्याग दी तो दुख रहित जीवन मिल गया। तो अगर ये हम हिम्मत करें, कुछ ना कर पाए तो निश्चय करें कि हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति दो कि हम अपने इस ज्ञान का आदर कर सके कि जो नष्ट होने वाला है उसके पीछे जो हम दौड़ रहे हैं हमारी इस मूर्खता को मिटाइए। ऐसे भगवान से कहें, और स्वयं भी ये निर्णय करें कि भाई जो
प्रतिपल मर रहा है, वो हमको क्या नाल करेगा? हम हैं अमर होने वाले, हमें अमरता चाहिए, हमें स्वाधीनता चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। और यहाँ संसार में, संसार की समस्त वस्तु व्यक्ति मिलकर के भी हमें अमरता नहीं दे सकते, हमें स्वाधीनता नहीं दे सकते, हमें प्रेम नहीं दे सकते, यहाँ है ही नहीं। तो आज का समय यही पूरा होता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग चिंतन रहित हो जाएं और मुख सत्संग करें।